वीडियो में बात करेंगे एडीएफ फूड के बारे में। मुझे ये कंपनी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगती है। अगर आप लोग इन लोग का बिजनेस मॉडल देखोगे ना, ये लोग जैसे आलू पराठा हो गया, समोसा हो गया, चटनी वगैरह हो गया, सॉसेस वगैरह हो गए, इस सब को ये लोग बनाते हैं और इसको इंडिया में भी सेल करते हैं और इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये काफ़ी थोड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी लग रही है। अभी हम लोग और इसके बारे में आगे चल के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इन लोग का क्या प्रोडक्ट है और भी क्या चीज़ें हैं। अगर आप इन लोग का देखोगे, इन लोग का दो बिजनेस मॉडल है। एक तो ये खुद का अपना करते हैं प्रोसेसिंग वगैरह, और एक है डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करते हैं, यानी कि दूसरे ब्रांड का उसको लेके आगे एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ से भी अच्छे खासे इन लोग के रेवेन्यू आते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोग को बता दूं, ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ आप अपना रिसर्च खुद करें, फिर आप अपना कोई भी कॉल वगैरह लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग Q1 FY26 का इनका अगर देखेंगे आप लोग, जो इन लोग का ग्रोथ वगैरह आया हुआ था, उतना कुछ खास तो ग्रोथ नहीं आया हुआ था इस बार। बस देख सकते हैं 9% का ग्रोथ था ईयर ऑन ईयर। ऐसे ही आप लोग देखेंगे इन लोग का पैट भी लास्ट क्वार्टर मतलब लास्ट ईयर में Q1 में इन लोग का 14 करोड़ का पैट था और इस बार 15 करोड़ का पैट था। नहीं, पैट में भी उतना कुछ एज सच इंक्रीज़ नहीं आया हुआ है। बस ये है कि हल्का सा मार्जिन में इंक्रीज आया हुआ है। लेकिन ये लोगों ने, कंपनी ने अपना मार्केटिंग एक्सपेंस को मान के चलिए बहुत ही ज़्यादा तेज़ी तरीके से बढ़ा रहे हैं, ताकि इन लोग के प्रोडक्ट वगैरह और भी विजुअल हो सकें। अब आप लोग ने अगर IPL देखा होगा तो IPL में भी इन लोग के प्रोडक्ट के वहाँ पे ऐड वगैरह रन हो रहे थे। तो चलिए पहले हम लोग इन लोग का देख लेते हैं प्रोडक्ट वगैरह क्या है। आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह में समोसा है, दाल मखनी है, आलू पराठा है, और भी चीज़ें हैं। यहाँ पे स्वीट्स वगैरह भी हैं, मिठाई वगैरह जितने भी हैं आप देख सकते हैं। फिर ये लोग सॉसेस वगैरह भी बनाते हैं। इन सब चीज़ों को ये लोग बना के उसको फिर आगे या तो अमेजन के थ्रू सेल करते हैं और उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं USA में, UK में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में। हर एक जगह ये लोग धीरे धीरे आगे चल के लिस्टिंग कर रहे हैं। और भी ये मुझे कंपनी फ़िलहाल के लिए इसलिए और अच्छी लग रही है। अभी मान के चलिए Q1 में तो इनका बस 9-10% का ग्रोथ था, और अभी फ़िलहाल के लिए तो उतना कुछ मुझे खास वैसे नहीं लग रहा है। लेकिन FY27 में कंपनी का गाइडेंस है कि ये लोग 1000 करोड़ का रेवेन्यू टच करना चाहते हैं, और वो भी EBITDA मार्जिन 18% प्लस रहेगा। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे FY25 का फुल ईयर का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 590 करोड़ का है, और कंपनी टारगेट कर रही है FY27 में 1000 करोड़ प्लस। इनका कुछ कैपेक्स वगैरह भी चल रहा है वहाँ, उसका भी वे जो लाइव हो जाएगा Q3 FY26। तो हमें कंपनी को अच्छे तरीके से ट्रैक करना चाहिए। अभी फ़िलहाल के लिए तो ग्रो नहीं कर रही है, लेकिन क्या पता आने वाले क्वार्टर्स में ये ग्रोथ वगैरह अच्छे तरीके से दिखाए। अगर ये ग्रोथ अच्छे तरीके से दिखाती है तो फिर आप जानते ही हैं क्या होता है उसके बाद फिर मार्केट में। तो चलिए और भी हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। जो मैं गाइडेंस की बात कर रहा था उनका ये रहा, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कंपनी ने बता रखा है कि ये लोग FY27 में 1000 करोड़ प्लस मान के चल रहे हैं कि इनका रेवेन्यू बड़े आराम से क्लॉक हो जाएगा, वो भी EBITDA मार्जिन 18% प्लस मान के चल रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इन लोग का कैपेक्स वगैरह भी हो रहा है। जो ये एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है कि वे किस जरिए से आएगा। और भी अगर आप इन लोग का ब्रांड वगैरह भी देखोगे तो मैं यहाँ पे आप लोग को ब्रांड वगैरह इनके टोटल शो कर देता हूँ कि ये लोग कितने ब्रांड हैं, मतलब इनके अंदर कितने ब्रांड वगैरह हैं। ये अलग अलग ब्रांड के मतलब नेम से अपना पोजीशन अप किए हुए हैं कंपनी को, मतलब अलग अलग चीज़ों के। अभी आपको दिखा देते हैं, ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अशोका ब्रांड के नाम से है, ट्रूली इंडिया के नाम से है, फिर सोल नाम से है, और भी यहाँ पे देख सकते हैं 4-5 इन लोग के अलग अलग ब्रांड है। उन सब के अंदर अलग अलग कैटेगरीज हैं। वहाँ पे कहीं समोसा ये लोग बना के सेल कर रहे हैं पाउच में करके, उसको सील पैक करके, उसको एक तरीके से रेडी टू ईट कैटेगरी में। और आगे आप भी अगर देखेंगे अगर चल के, तो फिर आज के समय में कोई मोस्टली घर पे खाना वगैरह नहीं बनाना चाहता है। आज के समय में ये जितने भी रेडी टू ईट वाले प्रोडक्ट वगैरह हैं हॉट केक की तरह सेल हो रहा है आज के समय में। आप लोग कहीं भी देख लीजिए, दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ या फिर हैदराबाद, बेंगलोर, ये सब सिटी वगैरह में अगर आप देखेंगे धीरे धीरे, तो फिर वहाँ पे रेडी टू ईट बहुत ही फास्ट तरीके से
आगे चल के और आगे भी चल के मान के चलिए यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा दिख भी रहा है। यहाँ पे कंपनी ने बता भी रखा है, आप लोग इनके पीपीटी वगैरह में आप लोग चेक कर सकते हैं कि इन लोग को अच्छे खासे ग्रोथ दिख रहे हैं आगे चल के। और ये लोग आप देख सकते हैं, ये लोग ऐड वगैरह कैसे कैसे रन करते हैं अपने बहुत सारी जगह। ये रहा जो मैं आईपीएल की बात कर रहा था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अपने आईपीएल में भी ये लोग अपना ऐड वगैरह रन कर रहे हैं ताकि इनका विजिबिलिटी जो है कंपनी का ज़्यादा बढ़े, इनके प्रोडक्ट वगैरह ज़्यादा आगे चल के सेल हो। लेकिन आप देखेंगे जब इनका जो मार्केटिंग एक्सपेंस है वे ओवरऑल रेवेन्यू का 8% है। ओवरऑल रेवेन्यू का अगर 100 रुपया कमा लीजिए रेवेन्यू है इनका, तो फिर उसमें से 8 रुपया तक का ये लोग ऐड में एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यानी इससे पता चलता है कि कंपनी मतलब काफ़ी आगे चल के ग्रोथ करना चाहती है, ग्रोथ दिखाना चाहती है। क्योंकि वैसे ही कोई कंपनी मतलब फालतू का ही नहीं खर्चा करेगी ऐड वगैरह में। अपने 100 रुपया कमा रही है, उसमें से 8 रुपया खर्च करना ऐड में, नॉट अ जोक। पहली बात मतलब कि ये लोग चाहते हैं, सीरियसली चाहते हैं कि इन लोग का ग्रोथ आगे चल के अच्छा है और इन लोग के ब्रांड का विजिबिलिटी भी आगे चल के इंक्रीज हो। यही है, हमें हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर को चेक करते रहना चाहिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अमेजन वगैरह पे भी लिस्ट हैं ये लोग, और भी कई सारे ब्रांड वगैरह पे भी जो वहाँ पे लिस्टिंग है वहाँ पे भी है, आप लोग वहाँ से भी आप ट्राई कर सकते हैं। और इन लोग का मोस्टली सेल वगैरह जो आ रहा है, मान के चलिए अभी आप लोग यहाँ देख सकते हैं ट्रूली इंडिया जो है ना यूएसए में भी लिस्ट हो चुका है। यानी वहाँ पे भी ये लोग प्रोडक्ट वगैरह अपना आगे चल के, और इसी क्वार्टर से भी और लास्ट क्वार्टर में भी कुछ वहाँ से हल्का फुल्का रेवेन्यू आया हुआ था। लेकिन वही है, हमें ट्रैक करना पड़ेगा क्योंकि यूएसए ने इंडिया के ऊपर टैरिफ वगैरह भी लगा रखा है। तो उसके वजह से क्या पता आने वाले समय में इन लोग को भी थोड़ा इफेक्ट पड़े। लेकिन वही है, हमें कंपनी ट्रैक करनी पड़ेगी। कंपनी कॉन्फिडेंस है कि वे लोग 1000 करोड़ का रेवेन्यू बड़े आराम से क्लॉक कर लेंगे। लेकिन हमें वही देखना पड़ेगा क्योंकि एक तो यूएसए ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रखा है, उसका क्या आगे चल के इफेक्ट आता है नहीं आता है वे हमें अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। और भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का यहाँ पे मार्केटिंग वगैरह कैसे कर रहे हैं। स्टॉल वगैरह भी कई जगह लगा के ये लोग अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर रहे हैं। और भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं, सब चीज़ें हैं डिटेल में दिया हुआ है। और यहाँ पे जो इन लोग का एक्सपेंशन चल रहा है फिलहाल के लिए, आप लोग उसके फ़ोटोज़ वगैरह भी देख सकते हैं। ये जो है मान के चलिए कि इस बार Q3 FY26 यानी सेकेंड हाफ में लाइव हो जाएगा इनका जो कैपेक्स वगैरह चल रहे हैं। तो यानी अभी के लिए तो फिलहाल 9-10% का ग्रोथ इंजन है, और इस साल हम मान के भी चलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 20% से ज़्यादा चल के ग्रो कर लेगा। वो भी हम लोग एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, क्या पता होगा नहीं होगा हमें कुछ नहीं पता। हमें हर एक क्वार्टर नंबर्स को ट्रैक करना पड़ेगा, कौन कौन पीपीटी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यही है, कंपनी मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है क्योंकि 1000 करोड़ का इनका गाइडेंस है FY27 के लिए। अगर ये लोग उसको क्लॉक करते हैं यानी आगे चल के और भी इनका ग्रोथ आएगा। तो वही है, कंपनी ट्रैक करते रहिए, कंपनी अच्छी लग रही है नो डाउट। ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं था। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद करें, फिर आप लोग अपना कोई भी कॉल लीजिए। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। राधे राधे।